जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका यू लर्न क्लास 10th में। ठीक है, और इस वीडियो में हम आपका जो प्रश्नावली 8.1 है, ठीक है, 8.1 है, ठीक है। इससे पहले मैं 1.1 बोलता था, ठीक है, सॉरी इसके लिए मिस्टेक हो गया। 8.1 है, ठीक है। तो आपका जो प्रश्नावली 8.1 है, ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन है, जो भी 10-15 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ो, हम यहाँ पर इसको जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे जूम मार देते हैं। हाँ, ठीक है। अब ध्यान दो कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी समकोण है, यानी कि इस तरीके से कोई त्रिभुज है ए बी सी, बी यहाँ पर समकोण है, जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर ये ए बी सी है, यहाँ बी समकोण है, तो ये ए बी 24 सेंटीमीटर, ये बी सी 7 सेंटीमीटर है। फिर वही काम, दो भुजा अगर मिल गया तो इस पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके तीसरी भुजा हम 25 सेंटीमीटर निकाल लेंगे। निकाल के आपको बताएंगे, इसे तो हमको याद है 25 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहले तो हम ये ज्ञात कर लेंगे तीनों भुजा। उसके बाद अगर हमको साइन ए निकालना है तो ए को न्यून कोण मान के लंब, आधार और कर्ण डिसाइड कर लेंगे और उस हिसाब से निकाल लेंगे। फिर अगर हमको साइन सी निकालना है तो सी को न्यून कोण मान के फिर अपना जो भी लंब, कर्ण, आधार है उसको डिसाइड करके हम सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो हम पहले सॉल्व कर देते हैं, ना बोलिएगा आप बोलते हैं कि सॉल्व, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। एक त्रिभुज पहले हम बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है, इस तरीके से ए बी सी त्रिभुज बना लेते हैं। और बी पर बना लेते हैं समकोण, ठीक है। अगर हम बी पर समकोण बना लिए, और ध्यान दो, ठीक है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या है, ठीक है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, ये ए बी 24 है और ये बी सी 7 है, ठीक है। तो ध्यान दो, अब ए बी 24 तुम्हारा लंब हो या आधार, या ये 7 सेंटीमीटर लंब हो या आधार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको निकालना है कर्ण। जब हमको कर्ण निकालना है तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करना ही करना है, ठीक है। तो जब हमको ए बी 24 है, बी सी 7 है, तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, हम ए सी निकाल लेंगे जो कि होगा रूट अंडर, ठीक है, ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस में बी सी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। 24 का स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा 576, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो 576 प्लस 49 रूट अंडर 625, और 25 का निकल जाएगा तुम्हारा 625 का निकल जाएगा 25, यानी ए सी बराबर तुम्हारा आ गया 25। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कौन लंब होगा कौन आधार होगा। अब ध्यान दो, हमको निकालना है साइन ए, इसका मतलब कि ए पर बनेगा न्यून कोण, ठीक है, ये है न्यून कोण, ठीक है। तो पहले सवाल के लिए ए है न्यून कोण, तो जब पहले सवाल के लिए ए न्यून कोण है तो इसके सामने की भुजा बी सी क्या होगा, लंब होगा। तो पहले सवाल के लिए लंब होगा बी सी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्ण आपको तो मालूम है, कर्ण आपका फिक्स ही रहेगा हमेशा ए सी, जो कि 25 सेंटीमीटर। और जो बच गया ए बी, ये आपका आधार होगा, ठीक है, जो कि होगा 24 सेंटीमीटर। तो ये पहले सवाल के लिए सीन है। लेकिन दूसरे सवाल के लिए क्या होगा, ठीक है, यही फिगर चेंज नहीं होगा। पहले सवाल में ए को माना गया था न्यून कोण, चूंकि साइन ए कहा गया, यानी बोल रहा था भैया कि पहले सवाल में तुम एंगल ए के लिए साइन त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। कॉस ए पूछा था तो बोल रहा था एंगल ए के लिए कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो, यानी कि पहले सवाल के लिए ए न्यून कोण है तो ए के सामने की भुजा ये बी सी लंब होगा, ठीक है। कर्ण तो आपका ए सी फिक्स ही है क्योंकि समकोण के सामने की भुजा है, और बच गया आधार। तो एंगल ए के लिए जो साइन त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कौन सी भुजा है, ठीक है, बी सी, तो बी सी रहने दो। कर्ण कौन सी भुजा है, ए सी, तो ए सी रहने दो। बी सी का मान है 7, ए सी का मान है 25, तो साइन ए बराबर आ गया 7/25। सेम फिर से कॉस ए निकालना है, कॉस ए क्या होगा, आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार क्या है, ए बी, तो ए बी रहने दो। कर्ण तो आपका फिक्स ही रहेगा ए सी, ए बी का मान है 24, तो 24 रहने दो, 24/25, ठीक है, हो गया। तो ये था पहले सवाल के साथ सीन। लेकिन दूसरे सवाल में क्या होगा, ठीक है, हमको निकालना है साइन सी, ये सी साइन सी, यानी कि दूसरे सवाल में जो न्यून कोण बनेगा वो सी पर बनेगा। तो दूसरे सवाल में जो लंब और आधार होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। कर्ण तो आपका वही रहेगा ए सी 25 सेंटीमीटर, ये तो बदलना नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि दूसरे सवाल में हमारा न्यून कोण बदला, पहले सवाल में हमको साइन ए कॉस ए निकालना था, यानी न्यून कोण ए पर था। लेकिन दूसरे सवाल में साइन सी कॉस सी निकालना है, यानी कि मेरा न्यून कोण है कितना, सी, ठीक है। तो अगर न्यून कोण सी है तो लंब क्या होगा, सी के सामने की भुजा ए बी मेरा लंब हो जाएगा, ठीक है। समझने का प्रयास करना, सी के सामने की भुजा ए बी मेरा लंब हो जाएगा, जो कि है 24 सेंटीमीटर। और जो बच गया बी सी वो मेरा आधार हो जाएगा, ठीक है, जो कि हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब ये हो जाएगा दूसरे सवाल के लिए सीन, ठीक है।
ये था आपका क्या, ये था एंगल सी को न्यून कोण मानते हुए, ठीक है, और ये था आपका एंगल ए को न्यून कोण मानते हुए। तो सी को न्यून कोण मानेंगे तो लंब आधार कर्ण कुछ ऐसा होगा, तो यहाँ से हम साइन सी निकाल लेते हैं। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और एंगल सी के लिए लंब थी ए बी भुजा, तो लंब की जगह ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। ए बी का मान है 24, तो 24 लिख दो, कर्ण है ए सी तो ए सी लिख दो, ये हो जाएगा। फिर आपको कॉस सी लिखना है। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार है बी सी तो बी सी रहने दो, और कर्ण है आपका ए सी तो ए सी रहने दो। बी सी का मान 7, के सी का मान 25, तो 7/25। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। किए क्या थे, ध्यान समझना, ठीक है। पहले ए बी बी सी मालूम था, तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके ही हम पहले ए सी निकाल लिए। फिर हमको पहले सवाल में साइन ए कॉस ए चाहिए था, यानी एंगल ए को न्यून कोण मानते हुए इसके सामने की भुजा बी सी को लंब किए, आपका कर्ण ए सी था, और ए बी को आधार किए, ठीक है, और साइन ए कॉस ए निकाल दिए। फिर दूसरे सवाल में साइन सी पूछा था, यानी कि सी को न्यून कोण मानना था, तो सी को न्यून कोण मानते हुए हम लोग लंब आधार और कर्ण लिख लिए, ठीक है, और साइन सी कॉस सी निकाल लिए। यहाँ पर ए को न्यून कोण माने तो लंब बी सी था, तो इसलिए 60/25 आया। एक मिनट, क्या हो गया भाई, यहाँ पर क्या, ठीक है, ए को न्यून कोण, एक मिनट, यहाँ पर ए को न्यून क्या, हाँ, ए को न्यून कोण माने थे, तो इसके सामने की बजाय ये लंब था 7 सेंटीमीटर, तो साइन ए आपका 7/25 हो गया। लेकिन यहाँ पर सी को न्यून कोण माने तो इसके सामने की बजाय ये 24 था, तो साइन सी तुम्हारा 24/25 हो गया। सेम तुम्हारा कॉस ए और कॉस सी में हो गया। इस तरीके से सवाल 1 आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहता आकृति 8.13, ठीक है, यानी ये वाली की आकृति है। बोलो तो हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये आकृति है आपका 8 पॉइंट, हाँ नचने लगा, 8.13। ये डुप्लीकेट क्यों हो गया भाई, ठीक है, ये हो गया आकृति 8.13 में, यानी कि इसमें आपको क्या निकालना है, tan p माइनस cot r, यानी एंगल p के लिए tan त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो, और एंगल r के लिए cot त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो, और tan p माइनस cot r निकालो। करना क्या है, कुछ नहीं। कुछ क्यों नहीं करना है, क्योंकि पी क्यू आर आपका समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये समकोण है, इसके सामने की भुजा ये कर्ण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपका पी क्यू क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। अब ध्यान दो, अगर दो भुजा दिया हुआ है तो पहले तो तुम निकाल लो क्या, क्यू आर। क्यू आर क्या होगा, अगर ये लंब भी हुआ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आधार भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें कर्ण दिया हुआ है तो अगर तुम्हें आधार निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाओगे। अगर ये लंब हुआ तो आधार निकालेंगे, अगर ये आधार हुआ तो लंब निकालेंगे, तो लंब निकालेंगे तो भी वही काम होगा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाएंगे। यानी ओवरऑल क्यू आर निकालने के लिए हम इस 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को घटाएंगे ही घटाएंगे। तो पहले हम क्यू आर निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में हम पहले क्या करते हैं, हमको पी आर दिया हुआ है, ठीक है, तो पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमको क्या ये पी क्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए हम क्यू आर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर इस पी आर का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस इस पी क्यू का स्क्वायर। इतना तो आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। पी आर है 13 तो 13 का स्क्वायर, माइनस पी क्यू है 12 तो 12 का स्क्वायर। रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 आ जाएगा, रूट अंडर 25, और ये बराबर में आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर बराबर आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। हो गया, बस अब करना कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, ठीक है, पी को हम लोग क्या, पी को न्यून कोण लेते हुए tan त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। अगर हम पी को न्यून कोण लेंगे, ध्यान समझना, अगर हम पी को न्यून कोण लेंगे तो इसके सामने की बजाय ये क्यू आर लंब का काम करेगा, ठीक है। अगर हमको tan p लिखना हुआ है, यहाँ पर मान लो tan p लिखते हैं, tan क्या होता है, ठीक है, लंब बटा आधार, लेकिन tan p का मतलब हुआ कि एंगल p के लिए tan त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो, और tan होता है लंब बटा आधार, यानी एंगल p के लिए लंब कौन होगा, ठीक है, तो एंगल p यहाँ है तो इसके लिए लंब कौन होगा, इसके सामने की भुजा क्यू आर लंब होगा, और ये जो बच गया है पी क्यू ये आधार होगा, क्योंकि ये तो कर्ण है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। एंगल पी के लिए हमको tan त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि tan p निकालना है, तो tan होता है लंब बटा आधार, तो एंगल पी के लिए लंब कौन सी भुजा होगी, तो एंगल पी के जो सामने की भुजा होगी वही एंगल पी के लिए लंब होगी, तो पी लंब कौन सी भुजा होगी, क्यू आर होगी, यानी कि tan p बराबर लंब बटा आधार में लंब की जगह तुमको क्यू आर डालना है ये, और जो बच गया ये आधार होगा आपका पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। क्यू आर का कितना मान निकाले अभी, जस्ट 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू का 12, यानी tan p तुम्हारा 5/12 आ जाएगा। फिर हमको निकालना है कॉट आर, ठीक है। कॉट क्या होता है, आधार बटा लंब, लेकिन हमें कॉट किसके लिए निकालना है, एंगल आर के लिए निकालना है, ठीक है। तो एंगल आर के लिए जब निकालना है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर
कि एंगल आर के लिए, यानी कि यहाँ पर अगर एंगल आर है तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो एंगल आर के लिए आधार क्या होगा, क्यू आर, ठीक है, क्यू आर आधार होगा। ध्यान समझो, एंगल आर यहाँ पर है तो इस एंगल आर के लिए इसके सामने की भुजा ये पी क्यू लंब होगा, तो ये क्यू आर आधार होगा। और कॉट होता है आधार बटा लंब, तो आधार है क्यू आर, यानी कि कॉट आर आ जाएगा क्यू आर बटा में पी क्यू। तो क्यू आर बटा में पी क्यू, क्यू आर का मान जस्ट निकाले हैं 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी का मान है 5/12, ठीक है, और कॉट आर का मान भी है 5/12। 5/12 बराबर 5/12 जीरो, यानी कि सन्नाटा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि सन्नाटा। तो 2 नंबर सवाल का आपका आंसर आ गया सन्नाटा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके लिए स्लाइड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। वेरी वेरी इजी सवाल। तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं और हल लिख देते हैं। पहले जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं, साइन ए बराबर 3/4, 3/4। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर एंगल ए के लिए साइन त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे भैया आप बताए थे लंब बटा कर्व, और हम तुमको बताए थे कि अगर a बटा बी बराबर 4/3 है तो ऊपर वाला के बराबर होगा, यानी a बराबर 4, और नीचे वाला के बराबर होगा। तो यहाँ पर 3/4, ठीक है, 3/4 p बटा h के बराबर है, यानी p बराबर 3 होगा, ठीक है, और h बराबर 4 होगा। अब तुम्हें p मालूम है, h मालूम है, तो b क्या हो जाएगा, √h² माइनस p²। √h का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, माइनस p का मान कितना है, तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, √4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 7 जाएगा √7, तो b का मान आ गया √7। बस p b h निकालने तक का ही सिस्टम है, उसके बाद बस कुछ नहीं, cos a tan a निकालना है। तो cos a बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार का मान कितना √7 और कर्ण का मान कितना 4। और एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर जब भी इस तरह का दिया होगा ना, अगर फिगर नहीं दिया हुआ है, कोई नहीं बोल रहा है कि ए बी सी इस प्रकार का त्रिभुज है, तो अगर ए में साइन दिया हुआ है ना, तो तुम्हें एंगल ए में ही अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा, एंगल चेंज नहीं करेगा। ध्यान रखना, एंगल तभी चेंज करेगा जब तुम्हें त्रिभुज दिया हुआ रहेगा कि हाँ भैया ए बी सी त्रिभुज है, ये विषमकोण है, तब ऐसे एंगल चेंज नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर साइन ए बराबर 3/4 दिया था ना, तो एंगल ए में साइन दिया हुआ था, तो एंगल ए में ही आपका कॉस और टेन दिया रहेगा। ठीक है, तो कॉस तो हम लिख दिए कितना √7/4, उसी प्रकार तुम टेन ए लिख देना कितना, लंब बटा आधार, लंब कितना है 3, ठीक है, और आधार कितना है √7, तो 3/√7 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 15 cot a बराबर 8, तो साइन और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये भी वेरी वेरी इजी सवाल। ठीक है, ऐसे तो हमको छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम कर देते हैं। ठीक है, ये भी सिंपल है बहुत, बस आपको हड़बड़ाना नहीं है कि ये 15 cot a बराबर 8 क्या दे दिया है। ठीक है, देखो क्या दिया है, 15 दिया है, cot a दिया है बराबर में 8, तो 15 इस cot के साथ गुना में है। ठीक है, 15 cot a बराबर में 8, तो 15 इस cot के साथ गुना में है, तो अगर 15 को हम उस पार भेजें तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि cot a बराबर 8/15 है। बस देखो एग्जामिनर क्या किया, cot a बराबर 8/15, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट साइन a बराबर 3/4 दे दिया था तो बच्चा को ये इजी लगा, लेकिन यहाँ पर ये दे दिया तो लगा थोड़ा हार्ड। करना कुछ नहीं था, 15 को इस पार कर दिए तो cot a बराबर क्या आ गया 8/15 आ गया। इसी चीज़ को ऐसे दे दिया दिमाग लगा के। ठीक है, तो cot a बराबर 8/15 आ गया। और cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में लंब, यानी कि ऊपर वाला के बराबर 8/15 अगर तुम्हारा b बटा p हुआ, यानी आधार बटा लंब, तो 8 बराबर b हो जाएगा, यानी कि ठीक है, आधार बराबर में 8 हो जाएगा। ठीक है, और लंब बराबर में आपका 15 हो जाएगा। तो लंब आपका 15 है, आधार आपका 8 है। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना है आपका 15, तो 15 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर √225, ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, ध्यान दो, ये आ जाएगा आपका 289, और 289 का √अंडर निकालेंगे तो 17। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना आ गया 17 आ गया। बस यहीं तक कर्ण सिस्टम है, लंब आधार कर्ण निकाल ले, बस कुछ नहीं करना है। हमको चाहिए साइन ए और सेक ए। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ए बराबर लिख देते हैं, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब कौन सी भुजा है 15, ठीक है, और कर्ण कौन सी भुजा है 17, तो 15/17 आ जाएगा। ठीक है, साइन ए। अब आपको सेक ए निकालना है। ठीक है, तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, यानी कि कर्ण बटा आधार। अब ध्यान दो, ये जो साइन ए कॉस ए टेन होता है ना, ये टिप्स पे रहना चाहिए और प्रैक्टिस के साथ तुम्हें याद हो जाएगा। हम पहले भी बताए थे तुमको कि एक पेज पे लिख करके, ठीक है, एक पेज लेना, उस पर लिख करके टेबल बना करके साइन ए कॉस ए टेन ए
सेक ए कोसेक ए कोटे सबका टेबल बना करके जहाँ पर भी तुम पढ़ता होगा सामने अगर कुछ होगा दीवार या टेबल पर ही साट लेना। इससे क्या होगा, चीज़ें आपकी नज़र में रहेगी और जो चीज़ें हमारी नज़र में बनी रहती है वो याद रहती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। धीरे धीरे ये तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और जो चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड में चल जाता है ना वो याद ही रहता है। ठीक है, तो सेक के बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है 17, तो 17 रहने दो। आधार का मान कितना है 8, तो 8 रहने दो, तो 17 बटा 8 तुम्हारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 4 आपका क्लियर हो गया, बहुत ही ईजी था। ठीक है, उसमें कुछ विशेष था नहीं। हम लोग 5 देख लेते हैं। ठीक है, ये सबको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है ये देखो। ठीक है, कि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें सेक थीटा दिया हुआ है तो सेक थीटा होता है कर्ण बटा में आधार। तो यहाँ से तुम लंब निकाल लेना और 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेना। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, हम आपको करके बता देते हैं, नहीं तो कहेंगे कि भैया करके बताए नहीं। ठीक है, हल दिया क्या हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेक थीटा बराबर 13/12। अब बताओ सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार। ठीक है, अब ध्यान दो 13/12 तुम्हारा h बटा b के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि h बराबर 13 यानी कर्ण बराबर 13, आधार बराबर 12। ठीक है, यानी कि b बराबर 12। अब तुमको कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके। ठीक है, यहाँ पर लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर हमें कर्ण मालूम है आधार मालूम है तो लंब निकालना है। ठीक है, तो लंब क्या होगा, ठीक है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब रूट अंडर कर्ण कितना है आपका 13। ठीक है, तो रूट अंडर 13 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस आधार कितना है 12, तो रूट अंडर 12 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब -12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ठीक है, 169 में से 144 करेंगे तो रूट अंडर 25 और 25 का रूट निकल जाएगा 5, यानी कि लंब आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। ठीक है, लंब होगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या आ गया, कर्ण आ गया, आधार आ गया, लंब आ गया। हमें निकालना क्या, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी सेक के अलावा जितने अन्य हैं जो 5, ठीक है, अन्य है, यानी कि हमको निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो ये आ गया 5/13। हमको अन्य में निकालना है कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 12। ठीक है, और कर्ण कितना है 13, देखो 12/13। अब ध्यान दो कॉस और सेक देखो उल्टा है कि नहीं है, सेक थीटा आया 13/12 और कॉस का उल्टा होता है सेक, या सेक का उल्टा होता है कॉस, आया 12/13। 13/12 का उल्टा 12/13। कॉस तुमको निकालना है टेन थीटा जो कि होगा लंब बटा आधार। ठीक है, लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12, तो यह आ जाएगा 5/12। ठीक है, अब तुम निकाल लो। ठीक है, सेक थीटा साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। साइन आया है 5/12, सॉरी 5/13। ठीक है, तो कोसेक थीटा आ जाएगा 13/5। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा जो कि दिया हुआ है, निकालने की आवश्यकता नहीं। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो टेन थीटा दिया हुआ है 5/12, तो कॉट थीटा हो जाएगा 12/5। इस तरीके से आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया।